नमस्कार दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से बनाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गुणनखंड निकालें। अब आप कहिए कि सर इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में। मतलब ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्लियर है, ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी। अब कहिए कि सर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बड़ा आसान है, बस समझने की देर है। क्लियर है, अब जानते हैं कि 4a, तो 4 किसका स्क्वायर है, तो 2a। 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a। तो 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो दो दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9 किसका स्क्वायर, 3 का, इंटू क्या है, b प्लस के c है, तो इसको जस्ट का तस हम लिख देंगे। क्लियर है, अब देखिए इसके हम पूरा पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये a स्क्वायर और ये माइनस के बी स्क्वायर, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, 2a प्लस के 3 इंटू बी प्लस के सी, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट हम दे देते हैं, और क्या होता है इंटू में दे दीजिए क्या, एक बार माइनस में, तो आपका हो जाएगा 2a माइनस के 3 इंटू बी प्लस के सी। आपके सर आंसर हो गया, तो बिल्कुल नहीं आंसर होगा। अब देखो एक बार हम इसको तोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 3 में जब b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b, और 3 में जब c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3c हो जाएगा। क्लियर है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए इसमें सब एक जाति है, कोई नहीं है, एक जात का पद कोई नहीं है। अब देखिए इसको भी हम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस 3 में b से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3b, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 में c से गुना करेंगे 3c। हमारा आंसर, दैट्स ऑल। हमारा आंसर हो जाएगा 2a प्लस के 3b प्लस के 3c इंटू 2a माइनस के 3b माइनस के 3c हो जाएगा। अब इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो किसी का किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये आप क्यों, हम भी कहेंगे नहीं होता, तो नहीं होता, लेकिन किसी हाल में हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, हम दो कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, दो कॉमन बाहर निकाल लीजिए। भाई तू नहीं है तो तू बाहर आ जा, है ना, नहीं तू उस जात का नहीं तो तू मेरे इधर आ जा, उधर। इसमें क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। दो एक्स स्क्वायर में से हम अगर एक्स स्क्वायर निकाल ले, दो बाहर ले ली, तो हमारा क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 18 में भाग ले कितना हो जाएगा, 9, यानी हमारा अंदर में बच जाएगा 9y स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब कहिए कि सर ये तो 2 बाहर आ गया। अब हम तो आप कह सकते हैं कि सर अब देखिए ए किसका स्क्वायर, x को हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 इंटू एक्स प्लस के 3y इंटू x माइनस के 3y, दैट्स ऑल हमारा आंसर। क्लियर है, 2 लाइनों में बन जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इसका हम बनाते हैं सी नंबर। अब देखिए सर 50 तो किसी का आंसर नहीं, तो क्या कॉमन भी ले, तो इसमें भी भाई कॉमन लेना है आपको। तो इसमें देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अगर बाहर निकाल लिए तो अंदर में बच जाएगा 25 बी स्क्वायर का और सी स्क्वायर का। क्लियर है, अब देखिए माइनस का क्या हो जाएगा, 4 4 दूना 8 9 दूना 18 ए स्क्वायर हो गया ना। अब कहिएगा ना कि सर 25 को हम क्या लिखेंगे, 5, और 49 को क्या लिखेंगे, 7। आ गया ना, तो 2 बाहर है, तो जो बाहर है उसको बाहर ही रखेंगे, है ना भाई, तू बाहर ही रख, तू हमें मेल नहीं खाता है ना। अब क्या करेंगे, इसको 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए 25 का क्या लिखेंगे, हम 5 लिखेंगे, बी है सी है, इसका हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, माइनस 49 का हम क्या लिखेंगे, 7, ए का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बड़ा कोष्ठ हम दे देंगे। क्लियर है, अब देखिए या 2 इंटू एक बार क्या लिखेंगे भाई, प्लस में एक बार माइनस में। हम जानते हैं सर, क्यों, क्योंकि आपने बता दिया है, और हम कहां से, राजेश ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर है, अब देखिए इसको हम लिखेंगे 5bc माइनस के पहले का 7a, और इंटू जस्ट इसी का और चिन्ह खाली बदल देना है, 5bc माइनस के 7a, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे हो ना, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल से चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। क्लियर है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, 3x³ माइनस के 243 xy स्क्वायर। अब कहिए कि सर ये तो दूसरा ही है, पावर 3 है, तो पावर 3 है तो क्या कर लेंगे हम, अब देखिए 3 भी तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम 3 और x को बाहर निकाल लेते, क्या निकाल लेते बाहर, 3 और x को, तो देखिए 3x निकल गया तो क्या बच जाएगा अंदर में, x स्क्वायर माइनस सॉरी x स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि हम पावर 3 है, और हम कितना ले लिए, एक को बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा, पावर में 2 बच जाएगा। अब कहिए सर 243 से क्या करते हैं, भाग लगा दीजिए, तो 3 8 24, 3 एकम 3, x तो बाहर निकल गया, क्या बच गया इसमें, y स्क्वायर। क्लियर है, अब आप कह सकते हैं ना कि सर 81 किसका स्क्वायर हो गया, 9 का। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3x हमारा बाहर में लिखिए,
ये हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये बाहर में है तो इसको बाहर में लाने दीजिए। 3x इंटू हम क्या लिखेंगे x प्लस के 9y इंटू एक्स माइनस के 9y, डेट्स ऑल हमारा आंसर। ठीक है, अब कहोगे कि सर x पे पावर 5 किसका स्क्वायर है। देखिए आप बस थाम के रखिए, दिल थाम के, आप हमसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एक भी डाउट हम आपको बचने नहीं देंगे, है ना। क्यों, क्योंकि आप लोग हैं कहाँ पर आए हुए, तो राजेश ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। यहाँ पर आने के बाद अब सारे के सारे मैथ्स में अगर आप पुअर हैं, गरीब हैं, तो यहाँ पर मजबूत बनाकर हम भेजेंगे, बस साथ बने रहिए, है ना, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब क्या करना है, अब देखिए x पे पावर 5 है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 5 में से 1 हो गया तो 4 बच गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो कहिएगा सर 4, फिर इसको क्या करेंगे, अरे हम है ना। अब देखिए क्या करेंगे, x है, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, इस पे पावर हम स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 2 दूना 4 और माइनस के देखिए x है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसको हम एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में, x स्क्वायर में है तो x स्क्वायर में लिखेंगे ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है, इंटू कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, क्लियर है। अब कहिएगा कि सर ये भी नहीं होगा तो हम क्या कर दें, या तो आंसर ये होगा, नहीं तो इसका दूसरा तरीका से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए ये x में पावर 5 माइनस के कितना है, एक्स क्यू है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स क्यू बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू जब बाहर निकाल लेंगे, है ना, एक्स क्यू हम बाहर निकाल लेते हैं, इसमें क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो एक्स पे पावर, अब देखिए 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और माइनस एक्स क्यू में से पूरा निकाल लेते क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। या तो आंसर ये होगा, नहीं होगा तो आंसर ये होगा, हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं, क्लियर है। अब देखिए एक्स क्यू है, अब आप कहिएगा सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक तो भाई 100 का स्क्वायर है ना, एक नहीं भी तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अब आ गया, तो एक बार प्लस में एक्स क्यू बाहर, एक्स प्लस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1, दैट्स ऑल। आप इस हिसाब से बनाइए, इस हिसाब से, दोनों एक ही है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें भी कुछ नहीं है तो क्या ले ले, एक्स बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, क्यों, क्योंकि हम जब पूरा के पूरा निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज से अगर भाग दीजिएगा तो क्या मरतबे, एक ही मरतबे कटेगा पूरा का पूरा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू बड़ा ब्रैकेट में लिखिए एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, या x इंटू एक्स प्लस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1, दैट्स ऑल आंसर, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां भी क्या कर रहा है, गुणनखंड निकालें, तो इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले अभी कहिएगा सर इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको भी हम उसी के फॉर्म में लेके जाके बनाना है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को फॉर्म में लाके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करना है, क्लियर है। लेकिन कहिएगा कि सर इसके फॉर्म में ये आएगा कैसे, तो देखिए कैसे आएगा, तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये 2ab है तो इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखिए इसको हम बड़ा कोष्ठ में लिख देते हैं, क्लियर है। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर प्लस के क्या लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर, और प्लस के ये तो है, ये है 2 इंटू, इसको आप 2ab की जगह से आप a इंटू के b लिख सकते हैं और ब्रैकेट बंद। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक है तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस देखिए a और प्लस के b स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, एक बार प्लस में 1 प्लस a प्लस के b, और एक बार क्या लिखना है, माइनस में। माइनस में जब लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे। देखिए 1 माइनस, इसको कोष्ठ में लिख देंगे a प्लस के b। आप सर कोष्ठ में इसको क्यों लिखे, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन इसी बात को करते हैं कि सर इसको देखिए माइनस में रहता है तो इसको कोष्ठ में क्यों लिखते हैं, कि जब माइनस जब यहाँ पर आएगा तो ये ब्रैकेट में है, क्योंकि ये ब्रैकेट में 2 का पद है, तो माइनस रहेगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस बदल जाएगा, लेकिन प्लस वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस में अगर ए से गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, प्लस प्लस ये प्लस ही होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। कैसे, तो देखिए पहला वाला का तो जस का तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस के बी। अब देखिए इसका जब ब्रैकेट हटेगा तो 1 माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, अंदर में प्लस है तो ये भी क्या चीज हो जाएगा, माइनस, यानी चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। और फाइनली आंसर हमारा ये हो जाएगा
1 प्लस ए प्लस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस के बी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca यानी 2ac हो जाएगा। अब देखिए ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, तो हमें क्या होना चाहिए, 2bc होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस इसको हम पहले लिख देते हैं 2bc, अब इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए प्लस के क्या हो जाएगा 2ab प्लस के 2ca। क्लियर है? अब देखिए a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर प्लस के c का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू बी इंटू सी प्लस के इसको जस का तस हम लिख देते हैं 2ab प्लस के 2ca। क्लियर है? अब इसको हम पूरा को यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर में हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस के c का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। तो हम क्या कर ले, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 2a जब बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा b, और इसमें से 2a निकल गया तो क्या बचेगा c। अब देखिए स्क्वायर का मतलब यानी b प्लस सी दो है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी इंटू बी प्लस सी। स्क्वायर का मतलब क्या, अब मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स गुने के एक्स है, यानी ये भी दो बार गुना में तब ना स्क्वायर है। अब मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से अगर हम एक एक्स बाहर निकाले तो एक एक्स अंदर में बचेगा ना, बचेगा ना। इसमें हम क्या कर लेते हैं, बी प्लस सी बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बी प्लस के सी बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो बी प्लस सी अगर बाहर निकाल गया तो अंदर में क्या बच गया हमारा, बी प्लस के सी एगो बच जाएगा। ठीक है? इसको हम अगर बाहर कॉमन प्लस के देखिए, इसमें से बी प्लस सी बाहर निकल गया तो इसमें क्या बच गया, 2a बच गया। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे है तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b प्लस के c प्लस के 2a और इंटू हमारा हो जाएगा b प्लस के c इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? सबसे ज्यादा बच्चे का ये b वाला दिक्कत था। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसका सी नंबर क्या करा, 25x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 1 माइनस के 36y स्क्वायर। अब देखिए हम इसको क्या, इसको और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ये प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस हम ले लेंगे। अब देखिए हम इसको 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab, तो 2 गुने a हमारे पास कितना है 5x गुने b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम जस का तस लिख देते हैं एक बार, 36y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 1। अब देखिए 5 गुना 10, 10 से कम 10, 10x हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, a स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर। और आप जानते हैं 36 भी किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब ये तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपने बता दिया ऐसा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देना है। तो बस इसी चीज को हम एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। तो 5x माइनस 1, ये देखिए ये हमारा पूरा a हो गया। कई सारे बच्चे का कंफ्यूजन ये माइनस में, तो ये पूरा हमारा a है। अब हम लिखेंगे प्लस में 6y। ठीक है? अब देखिए फिर एक बार माइनस में, ये a और ये पूरा b, तो एक बार लिखेंगे हम 5x माइनस के 1 और माइनस में 6y, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको भी लिखिए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसको हम ये a माइनस बी के होल स्क्वायर, और y का माइनस कॉमन आ गया तो हमारा हो गया प्लस में y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 6y और ये हो जाएगा प्लस में 9। क्लियर है? अब देखिए इसको हम जस्ट का था एक्स स्क्वायर माइनस, बड़ा कोष्ट में लिखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर माइनस के 2 गुणे, ये हमारा हो जाएगा 3a, a हमारे पास y ही है तो y हम लिखेंगे y और गुने के b हमारे पास कितना है 3 और प्लस के 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, तो इसको जब गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 एकम 6, तो 6y हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर तो है ही है, x का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको जैसे हमने किया है इसी प्रकार से हमने इसको भी कर दिया। अब एक और प्लस में एक और माइनस में लिखेंगे, तो देखिए x प्लस y माइनस के 3, और अब देखिए ये माइनस में है तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, बड़का ब्रैकेट में x माइनस y माइनस के 3, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, या x प्लस के y माइनस के 3
इंटू हमारा हो जाएगा x माइनस के y और माइनस माइनस प्लस के 3, यानी x प्लस वाई माइनस के 3 और x माइनस वाई प्लस के 3 इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो बस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वीं की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां का भी क्या करा है, गुणनखंड निकाले, है ना। ये इसका आखिरी नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 में 4-5 को दिया हुआ है। इसको बनाने के बाद हमारा ये एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होता है। तो देखिए ये इस फॉर्मूला में दिया हुआ है। किस फॉर्मूला में है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ac इसके फॉर्मूला में होता है। क्लियर है? अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये इसके फॉर्मूला में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ac और हमको लाना है a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। इसी को हम क्या करेंगे, 2 बार में लिख देंगे। अब देखिए यहां पर पहले ध्यान दीजिए 4xy माइनस में है और yz माइनस में है। ठीक है, यहां पर हम इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इसमें प्लस में है ना। आपको क्या जानकारी यहां पर से देखने में कि x वाला माइनस में होगा कि y वाला माइनस में। एक ट्रिक हम आपको बताते हैं इसको बनाने के लिए। आप देखिएगा कि जो दोनों में है ना, जो चीज दोनों वाला में माइनस में, अगर देखिए इसमें खोजिएगा तो इसमें x है और इसमें x नहीं है, इसमें z है इसमें z नहीं है। अब क्या है दोनों में? तो इसमें भी y है और इसमें भी y है, इसको पकड़िए। ठीक है, यानी इसमें भी y है और इसमें भी y है। अब देखिए x है z है यानी प्लस है, तो यानी y बराबर y वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस में। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, 4x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब प्लस में है ना सर y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस y का होल स्क्वायर। यानी y जो है वो हमारा माइनस में है। अब प्लस z जो है सो जस का z ही स्क्वायर। हम देखिए प्लस हम लिखेंगे क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है प्लस 2ab। तो 2 गुने के a हमारा कितना है x, यानी देखिए ये a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। तो क्या कहता है यहाँ पर फॉर्मूला a गुने b, तो a हमारे पास कितना है 2x गुने b देखिए कथी है माइनस में, तो माइनस इसको ब्रैकेट में लिखिए। क्लियर है? फिर कथी कहता है प्लस, तो प्लस हम डालेंगे है ना। जब प्लस डालेंगे तो प्लस तो 2bc, तो 2 गुने अब b देखिए हमारे पास कथी है माइनस में है, तो यानी माइनस के y ब्रैकेट गुने के c हमारे पास कितना है z डाल दिए। अब प्लस 2ac, तो 2 गुने a हमारे पास कितना है 2x, तो 2x गुने z हमारे पास कितना है z। अब देखिए ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ac हो गया। अब देखिए जब हमने सबको लिख दिया तो इस पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो a हमारे पास कितना है 2x। अब देखिए ये तो प्लस में होगा नहीं, क्यों, क्योंकि b हमारा क्या है माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे माइनस के y प्लस के z, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x माइनस के y प्लस के z। सेम इसी को एक बार और लिख देना है ब्रैकेट देके 2x माइनस के y प्लस के z, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो आपका ये सर भी तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है हलवा की तरह, है ना। तो बस आपको समझना है, हमने क्या एक ट्रिक रखना है कि भाई अब देखिए अगर ये वाला माइनस होता और ये वाला माइनस होता यानी x माइनस में होता। अब देखिए इसमें y है और इसमें y है और दोनों माइनस है, y ये वाला यानी y जो होगा वो हमारा माइनस में होगा। इसका पहचानने का ट्रिक यही है कि जो 2 को माइनस वाला होगा वो हमारा माइनस में होगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा क्या है। अब देखिए हम क्या बोल रहे थे कि देखिए पहचानिए कौन हमारा माइनस में है। अब देखिए इसमें z है और इसमें z है, इसमें y है इसमें y नहीं है, इसमें x है इसमें x नहीं है, यानी हमारा z वाला कथी है माइनस में। हाँ गुरु जी अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया ना। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसके फॉर्म में लिखिए a स्क्वायर, यानी 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 9y को क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस जेड वाला को 16 को क्या लिख सकते हैं 4। लेकिन 1 मिनट गुरुजी आपने क्या बताया था कि जेड वाला माइनस में, तो जी प्लस लिखेंगे और अंदर में कथी करेंगे माइनस, और 16 को क्या लिखेंगे 4 और जेड क्या क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब प्लस आपको पता हो गया कि सर जी ये हमारा 2x, अब बी हमारा का कितना 3y और सी हमारा का कितना माइनस के 4z। अब क्या करना है, इसको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम डाल देंगे। तो कथी कह रहा है 2 गुने a, तो a हमारे पास कितना है 2x गुने के b कथी है 3y।
इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया क्या हो गया 12y हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, प्लस के 2bc, तो 2 गुने b हमारा क्या है 3y, और c क्या है ब्रैकेट में डाल देते, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है ना। आप प्लस के कथी है 2ac, तो 2 गुने गुरुजी a क्या है तो 2a है, यानी 2x, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे c क्या है 4 माइनस के 4z। क्लियर है। अब इस पूरा को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस के 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब इसको क्या कर रहा है पावर 2 का मतलब है कि इसको दोबारा लिख दीजिए, सेम का सेम, कुछ नहीं करना है। तो 2x प्लस के 3y माइनस के आपका हो जाएगा 4z, और फिर सेम ब्रैकेट में लिख देंगे क्या 2x प्लस के 3y माइनस के 4z। तो हमारे बचवा लोग, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। अब देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ये भी हमारा क्या है जेड वाला माइनस में है ना, क्योंकि इसमें भी जेड, इसमें भी, जिसमें 2 को रहे ना दोनों माइनस, क्योंकि इसमें 2 को माइनस में दिया रहेगा, चाहे y रहे चाहे x रहे, 2 को माइनस में रहेगा है ना, और उसी में हमको पहचाना है। तो आप आंख बंद करके x और y को प्लस में लिख दीजिए। तो x है तो यानी इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर, और प्लस 4y है तो आप जानते हैं कि सर इसको क्या कर दें 2y का स्क्वायर प्लस जेड। तो 1 मिनट सर जी क्या है, क्योंकि माइनस में इसलिए रुक जाइए, अब कीजिए होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए प्लस के 4xy है ना, तो a हमारे पास है, b हमारे पास है, और c भी है, तो 2 गुने के a हमारे पास क्या है, अब b देखिए कथी है 2y, तो गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 में xy से गुना करेंगे 4xy हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्लस के 2 गुने a हमारे पास क्या है bc होता है, तो b हमारे पास है 2y, या c हमारे पास है माइनस के z, और प्लस के 2ac, तो 2 गुने a हमारे पास है x इंटू c हमारे पास माइनस के z। अब इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस के 2y और माइनस के z का होल स्क्वायर। बस गुरुजी एक के लाइन में हो, एक के लाइन में, एक लाइन और दूसरा का लाइन में हमारा कथी है आंसर है x प्लस के 2y माइनस के z इंटू x प्लस के 2y माइनस के z। बस कहिएगा गुरुजी बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल आसान है। क्लियर है। अब देखिए तो सबसे पहले हम इसको देखना है जो माइनस वाला है, तो इसमें कथी है दोनों में y है, तो यानी y बराबर हमारा कथी हो जाएगा गुरु, तो y हो जाएगा हमारा माइनस में है ना। आप कहेंगे कि गुरु जी अब हमको बिल्कुल आ गया, अब छोड़ दीजिए है ना, तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि ये आखिरी नंबर है सवाल, और इसके बाद फिर ये कंप्लीट होता है, और आपका घर पर आप जाके इसको रिवाइज कीजिएगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए 4x को हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब गुरुजी आपने बताया y वाला माइनस है, यानी हम 3 को क्या लिखेंगे माइनस में, तो स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर, तो आ गया प्लस 2 गुने a, तो a हमारे पास क्या है 2x, और गुने के b हमारे पास क्या है माइनस के 3y, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस के 2 गुने b हमारे पास क्या है ब्रैकेट में, इसको लिखे 3y, और मल्टीप्लाई क्या है c, तो c हमारे पास है कितना 2z, तो 2 को अच्छा लिखते हैं ताकि 2 अलग बन जाए और 2z भी बुझाए, तो 2 और z प्लस के 2ac, तो 2 गुने a हमारे पास क्या है 2x, और गुने के c हमारे पास है 2z। क्लियर है। अब इसको क्या लिखेंगे हम हरा 2x माइनस के 3y प्लस के 2z का होल स्क्वायर है ना। अब इसको हम दोबारा जस का तस लिख देंगे 2x माइनस के 3y प्लस के 2z, और सेम एक बार और लिख दीजिए 2x माइनस के 3y प्लस के 2z हो गया। अब बस अब इसका आखिरी नंबर 5वां, कहिएगा कि गुरुजी ये तो बटा में दिया हुआ है, तो बटा में दिया तो क्या दिक्कत है, बटा में है तो क्या दिक्कत है। अब देखिए तो आप कहिए पहले यहाँ पर आइए, देखिए दोनों में y है, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए कहिएगा गुरुजी बटा में, तो बटा में है तो क्या करेंगे, बटा है तो इसको बटे में लिखेंगे, 1/2 है x है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे है ना। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस ये y हमारा माइनस में, तो लिखेंगे y का होल स्क्वायर प्लस 1/16, तो 1/16 का क्या लिखेंगे 1/4, और z का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, प्लस हम देंगे 2 गुने, आप देखिए a हमारे पास क्या है 1/2x, अब मल्टीप्लाई इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों क्योंकि माइनस में है। ठीक है। आप देखिए तोड़ेंगे 2 से 2 कट गया तो xy आ गया ना माइनस का। अब देखिए प्लस का कथी होता है 2bc, तो 2 हमारे पास तो है ही फॉर्मूला, और गुने b हमारे पास है माइनस का y, और गुने के c, तो c हमारे पास क्या है 1/4, तो 1/4 ये हो जाएगा z, और प्लस के 2ac, तो 2 गुने a देखिए कथी है 1/2, तो
1 बटा के 2x आ गुने जेड, तो जेड कथी है 1 बटा के 4z है ना, 1 बटा के 4z। अब इसको देखिए यहीं तक लिखना है, सिर्फ यही लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटा के 2x माइनस के हो जाएगा y और प्लस के हो जाएगा 1 बटा के 4z। इसको हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको इसी को जस का तस दो बार लिख लेंगे, तो 1 बटा के 2x माइनस के हो जाएगा y, अब हो जाएगा प्लस के 1 बटा के 4z। एक बार हो गया और एक बार आओ सेम का सेम, तो 1 बटा के 2x माइनस के y और प्लस के 1 बटा के 4z हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3 ये कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।